नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव जो हुई उसकी अब प्रक्रिया लगभग खत्म हो गई है। हार और जीत का परिणाम सबके सामने है, लेकिन ऐसे में राजद अब इस हार का बदला लेने की तैयारी में जुट गई है। ये तैयारी जो है वो राजद की तरफ से शुरू कर दी गई है। जो तस्वीरें हैं बखूबी सबके सामने दिख रही है। दरअसल 2 सीटों के बदले राजद 24 सीटों पर तैयारी कर रही है। ये शायद आप सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा। जी बिल्कुल, 24 सीटों पर राजद की तैयारी है और सत्ता पक्ष को मात देने के लिए ये तैयारी भी तेज हो गई है। ये तैयारी हालांकि जब 2 सीटों पर उपचुनाव था और जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा था तभी से दिखी, लेकिन बातें अब सामने आई है। 24 सीट बिहार विधान परिषद के। दरअसल बिहार विधानसभा उपचुनाव में राजद को जिस तरीके से करारी शिकस्त मिली है, उसके बाद अब बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर राजद बदला लेने की तैयारी में है, जिसको लेकर के पिछले दिनों एक तस्वीर दिखी थी। दरअसल तेजस्वी यादव जब गया गए थे तब उन्होंने जेडीयू के नेता अनुज कुमार को अपने पार्टी में शामिल करा लिया था और उन्हें स्थानीय प्राधिकरण से होने वाले विधान परिषद के चुनाव के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। और ऐसे में अगर फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो 24 सीट खाली है, जिस पर पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद उन सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। तो ऐसे में अब क्या इन सीटों पर राजद की तैयारी आखिर कितनी है? क्या राजद सच में इन सीटों पर जेडीयू और बीजेपी यानी कि एनडीए को पूरी तरीके से मात देने की तैयारी में है? तो तस्वीरें तो बखूबी दिख गई है। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है आपको बता देते हैं। दरअसल इस चुनाव के बाद जो तस्वीरें बनेगी और फिलहाल की स्थितियां हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि फिलहाल बिहार विधान परिषद में बीजेपी के कुल 26 विधान परिषद थे, लेकिन अब कम हो गए, जिनमें से 12 स्थानीय निकाय से निर्वाचित सदस्य थे। विधान परिषद में बीजेपी की संख्या अब मात्र 14 रह गई है। इसके अलावा जेडीयू के 29 विधान परिषद सदस्य थे, जो अब घटकर 23 रह गए हैं। साथ ही कांग्रेस के 1 और राजद के भी 1 एमएलसी की संख्या कम हो गई है। वहीं 3 एमएलसी पिछले चुनाव में एमएलए बन गए और 1 एमएलसी का निधन हो गया है। तो कुल मिलाकर के देखें तो 24 सीट जो हैं उनमें से पंचायत चुनाव के बाद इन सीटों पर जो मतदान कराए जाएंगे उनमें पटना स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र जो है यहाँ, इसके अलावा नालंदा, गया, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर और बक्सर, इसके अलावा रोहतास, कैमूर, सारण, सिवान, पश्चिमी चंपारण, साथ ही साथ पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, साथ ही बेगूसराय, खगड़िया स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, इसके अलावा सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, बांका, मधुबनी स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, इसके अलावा पूर्णिया, अररिया, किशनगंज स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, कटिहार स्थानीय और गोपालगंज स्थानीय जो प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र हैं, यहाँ पर मतदान होना है। और ऐसे में इस मतदान के बाद जो 24 सीटें होंगी, यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो दोनों ही सदनों में राजद जो है वो अपने नंबर 1 पोजीशन को हासिल करना चाहती है और इसके लिए अब तैयारी तेज हो गई है। हालांकि जिस तरीके से चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना में नहीं है, बल्कि वो पटना से बाहर हैं और बिहार से बाहर जाने के बाद लगातार उन पर हमले तो बोले जा रहे हैं, लेकिन राजद की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इन सभी 24 सीटों पर राजद जो है वो जीत हासिल करेगी। और एक करारा जवाब इसको उपचुनाव में मिली हुई शिकस्त के बाद ये करारा जवाब के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि अगर ये चुनाव होंगे तो इसमें किस तरीके की तस्वीरें होंगी ये फिलहाल किसी भी दल की तरफ से अब तक खुलकर के सामने नहीं आया है। इन सीटों पर राजद की तैयारियों को अलग छोड़ते हैं तो अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू की किस तरीके की स्थिति होगी ये भी फिलहाल देखना होगा। लेकिन इन चुनावों पर तैयारी कहा यह जा रहा है और राजद के कई प्रवक्ताओं ने सामने नहीं आने के साथ ही उन्होंने ये बातें जरूर कही है कि इन तैयारियों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने सख्त हिदायत दी है और बजाबते इन सीटों पर जीत के लिए कोई कोर कसर छोड़ने की बातें नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर तैयार करें और साथ ही साथ इस सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए
विपक्ष के सामने ये कड़ी चुनौती होगी और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए बखूबी राजद ने तैयारी कर ली है। हालांकि अब इन सीटों की स्थितियों पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।